नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी की प्रश्न बैंक की इकाई 2 के 75 शब्दों में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के 75 शब्द में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। पहला प्रश्न है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। उत्तर, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर निम्नलिखित है। पहला, महाकाव्य, इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। खंड काव्य, इसमें नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य, इसमें 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं। खंड काव्य, इसमें 1 या 7 से कम सर्ग होते हैं। महाकाव्य, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जैसे रामचरितमानस में चौपाई के अलावा दोहा, सोठा आदि छंदों का प्रयोग है। खंड काव्य, इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है, तो खंड काव्य में एक ही छंद चलता है। महाकाव्य, इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। खंड काव्य, इसका उद्देश्य महान है, अर्थात महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है और खंड काव्य किसी अन्य महान उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है। अगला, महाकाव्य, उदाहरण रामचरितमानस, इसके रचयिता तुलसीदास हैं। खंड काव्य, इसका उदाहरण है पंचवटी, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न 2, पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। उत्तर, पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में निम्नलिखित अंतर है। पहला, पाठ्य मुक्तक, इसमें नैतिकता व विषय की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें विचार और नैतिक बातें रहती हैं। गेय मुक्तक, इसमें भावों की प्रधानता होती है। पाठ मुक्तक का दूसरा, इसमें गीत तत्व नहीं होता, अतः इसको स्वर से पढ़ा जा सकता है। गेय मुक्तक, इनमें गीत तत्व होता है, अतः इनको स्वर में गाया जा सकता है। तो पाठ मुक्तक को हम पढ़ सकते हैं और गेय मुक्तक को हम गा सकते हैं। पाठ मुक्तक का तीसरा बिंदु, रहीम, कबीर, बिहारी आदि के पद इसके उदाहरण हैं। गेय मुक्तक का तीसरा बिंदु, सूर, मीरा व तुलसी के पद इसके उदाहरण हैं। अगला तीसरा प्रश्न, मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। उत्तर, मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में निम्नलिखित अंतर है। पहला, मात्रिक छंद, इनमें मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद, इनमें वर्णों की गणना की जाती है, अर्थात मात्रिक छंद में मात्राएं गिनते हैं और वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं। मात्रिक छंद का दूसरा बिंदु, इसमें प्रत्येक चरण में लघु व गुरु मात्राओं का क्रम एक जैसा नहीं रहता। वर्णिक छंद, इसमें प्रत्येक चरण में गण विधान का क्रम एक जैसा रहता है। जैसे अगर तगण या रगण या जगण या मगण या भगण आदि गण होते हैं, यह जिस क्रम में पहले चरण में आए हैं उसी क्रम में दूसरे चरण में आएंगे, ऐसा विधान रहता है वर्णिक छंद में। जबकि मात्रिक छंद में पहले चरण में अगर लघु गुरु मात्रा जिस क्रम से आई हैं, जरूरी नहीं है कि वह दूसरे या तीसरे चरण में भी आए। तीसरा बिंदु, मात्रिक छंद में दोहा, चौपाई, सोठा आदि इसके उदाहरण हैं। वर्णिक छंद का तीसरा बिंदु, इंद्र, वज्रा, मंदाक्रांता
व सवैया इसके उदाहरण हैं। प्रश्न 4, संचारी भाव व स्थायी भाव में अंतर लिखिए। उत्तर, संचारी भाव व स्थायी भाव में अंतर निम्नलिखित है। पहला, संचारी भाव चित्त में परिस्थिति के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं, अर्थात इनकी संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है, यह आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव जन्मजात होते हैं व चित्त में स्थिर बने रहते हैं। स्थायी भाव हमें जन्म से मिलते हैं और चित्त में हमेशा रहते हैं, यह घटते बढ़ते नहीं हैं। दूसरा बिंदु, एक रस के लिए कई संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव का दूसरा बिंदु, प्रत्येक रस के लिए एक निजी स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो ऐसे प्रत्येक रस के लिए एक निश्चित स्थायी भाव होता है, वह उसी का स्थायी भाव होता है। जबकि संचारी भाव एक रस के लिए कई हो सकते हैं। अगला बिंदु, संचारी भाव, इनकी संख्या 33 होती है। स्थायी भाव में अगला बिंदु, इनकी संख्या 9 होती है। अगला 5वां प्रश्न है, विभाव व अनुभाव में अंतर लिखिए। उत्तर, विभाव व अनुभाव में निम्नलिखित अंतर है। पहला, विभाव वे कारण हैं जो स्थायी भावों को जगाने में सहायता करते हैं, अर्थात विभावों के कारण ही स्थायी भाव जागृत होते हैं, यह स्थायी भाव को जगाने में सहायता करते हैं। अनुभाव वे चेष्टाएं हैं जो आश्रय में स्थायी भाव के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे भय आने पर पसीना छूटने लगना या कपकपाना, इन्हें हम अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव आश्रय की, अर्थात जिसमें रस उत्पन्न हो रहा है उसे आश्रय कहते हैं, उसकी शारीरिक हरकतें या चेष्टाएं होती हैं। अगला, विभाव का संबंध आश्रय के अलावा विषय व उद्दीपन से भी है। अगला, अनुभाव का संबंध केवल आश्रय से होता है। तीसरा, ये कारण रस उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, अर्थात विभावों के कारण रस उत्पन्न होता है, यह रस उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। ये चेष्टाएं रस को अपने चरम तक पहुंचाती हैं, अर्थात जो अनुभाव होते हैं वह रस को उसकी चरम अवस्था तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चौथा, इनमें रस की पहचान होना आवश्यक नहीं, विभाव से हम रस की पहचान नहीं कर सकते। इन चेष्टाओं से रस की पहचान या अभिव्यक्ति सुनिश्चित होती है। हम अनुभव से रस की पहचान कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कप रहा है, उसको पसीना छूट रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि उसमें भयानक रस उत्पन्न हो गया है।